अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 2 अगस्त 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, कल शाम को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को और पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को फ़ोन किया है और फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो राबते हैं और ताल्लुकात हैं उन्हें मज़ीद मुस्तहकम करने पर गौर किया गया है, इत्तिफाक किया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को आया सोफिया की मस्जिद की हैसियत से बहाली पर मुबारकबाद दी है और तुर्क सदर को पैगाम पहुँचाया है कि पाकिस्तान की आवाम ने, लाखों लोगों ने TV पर बराह रास्त से आया सोफिया की बहाली और साथ साथ जुमे के इज्तिमा को देखा है और पाकिस्तान की आवाम तुर्क कौम से मोहब्बत करती है और पाकिस्तान की हुकूमत भी ये चाहती है कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर मुश्तरका तौर पर उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करें और बाहमी तौर पर ताल्लुकात को इस कदर मुस्तहकम करें कि गैर मुस्लिम ताकतें मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमला आवर ना हो सकें। आप जानते हैं नाज़रीन काम, पाकिस्तान और तुर्की इस वक्त दुनिया के 2 बड़े इस्लामी ममालिक हैं जिनको पूरी दुनिया के मुसलमान एक तरह से कायद की हैसियत से देखते हैं और पाकिस्तान ने अज़म ज़ाहिर किया है कि तुर्की के साथ मिलकर उम्मत मुस्लिमा को उरूज दिलवाया जाएगा और उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी के लिए और कुफरिया ताकतों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की जाएगी। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत के मकबूजा कश्मीर के अंदर ज़ालिमाना इक़दामात के हवाले से है। नाज़रीन काम, एक ताज़ा रिपोर्ट मौसूल हो रही है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जहाँ लाखों हिंदुओं को बसाने का सिलसिला शुरू कर रखा है, वहीं मकबूजा कश्मीर के अंदर मंदिरों की तामीर के हवाले से भी मोदी हुकूमत सरगर्म है। एक ताज़ा कानून जारी किया गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मोदी हुकूमत ने जो पंडित हैं जो भारत भर से मकबूजा कश्मीर पहुंचाए जा रहे हैं उनके लिए 55 किलोमीटर श्रीनगर से दूर शुपियाँ के इलाके में एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है जिसमें पंडितों को बाकायदा घर दिए जाएंगे और उनको सारी की सारी मराआत दी जाएंगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत किस तरह से वहाँ इसराइल तर्ज के प्लान पर काम कर रही है। पंडितों को लाने का मकसद और हदफ ये है कि ज़्यादा तादाद में मंदिर बनाए जाएं ताकि जो हिंदू मकबूजा कश्मीर में आएँ या भारत से हिंदू आकर बसें और उनको वहाँ की नेशनलिटी या शहरियत दी जाए तो इस हवाले से उनको मंदिरों में आने जाने के हवाले से कोई परेशानी ना हो। यानी एक तरफ से हिंदुओं को डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से मंदिर बनाए जा रहे हैं और ताकि मकबूजा कश्मीर के अंदर से इस्लाम और मुसलमानों का और मसाजिद का और दीगर मदारिस का ख़ात्मा किया जा सके। फिर भी मुसलमान खामोश हैं और पाकिस्तान को चाहिए और कश्मीरी अवाम को चाहिए कि फैसला कुन मार्के को आगे बढ़ाएं और गज़वा हिंद शुरू करके भारत की गासिब दरिंदा फ़ौज को वहाँ से निकाल दें, वरना रफ्ता रफ्ता मोदी की दहशतगर्द हुकूमत कश्मीरियों को वहाँ से निकाल देगी। आगे बढ़े जाने काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान किया है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती की जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक मशहूर शाहराह है जिसका नाम कश्मीर हाईवे है, उसका नाम तब्दील करके पाकिस्तान ने श्रीनगर हाईवे रखने का ऐलान किया है ताकि भारत को पैगाम पहुंचाया जाए कि पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर था, श्रीनगर था और है और रहेगा। यही वजह है नाज़रीन काम, पाकिस्तान के अंदर मकबूजा कश्मीर के हवाले से मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन काम, कश्मीर के हवाले से श्रीनगर शाहराह रखने से या फिर कश्मीर हाईवे रखने से या फिर अलामती खामोशियाँ करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि अमलन पाकिस्तान कोई कदम ना उठाए और कश्मीर के अंदर फ़ौजें दाखिल ना कर दे। जिहाद के ज़रिए से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतूहात दी, मुसलमानों का गलबा किया। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम जिहाद के ज़रिए से मुसल्लह होकर भारत के गासिबाना कब्ज़े को ख़त्म करवाने के लिए मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाए और अमलन मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के साथ शामिल करके भारत की 9 लाख से ज़ायद फ़ौजियों को वहाँ से निकाल दिया जाए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की
चौथी बड़ी खबर है, ये चीन और भारत के दरमियान जंग के हवाले से है। नाज़रीन आप जानते हैं 2.5-3 माह होने वाले हैं, लद्दाख के अंदर तनाज़ा चीन और भारत के दरमियान जारी है। आज भारतीय हुकूमत बीजेपी के एक रहनुमा ने तस्लीम किया है कि 45,000 चीनी फ़ौजें भारतीय सरजमीन पर मौजूद हैं। लद्दाख के अंदर जो अक्साई चीन का इलाका है और इसी तरह से जो पेंगोंग टसो झील है और इसके अलावा गोगरा का जो सेक्टर है वहाँ पर मौजूद है। अब एक ताज़ा खबर भी मौसूल हो रही है कि आज भारतीय जो फ़ौजी कमांडर हैं वो एक मरतबा फिर चीनी फ़ौजी कमांडरों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात का नतीजा भी कोई नहीं निकलेगा जिस तरह से पहले दर्जनों मुलाकातें हो चुकी हैं। चाइना ये बात भारत को बता चुका है कि जब तक मकबूजा कश्मीर की मखसूस हैसियत बहाल नहीं होगी, पाकिस्तान पर हमले करने का प्लान बंद नहीं किया जाएगा और लद्दाख के अंदर तामीराती काम भारत नहीं रोकेगा, तब तक चाइना फ़ौजें पीछे नहीं हटाएगा और 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चाइना ने भारत से वापस लेना है। इसके लिए बाकायदा मुहिम जारी है, दोनों तरफ से फ़ौजें बढ़ाई जा रही हैं, मुलाकातें बेनतीजा हो रही हैं। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर के अंदर कल हमने आपको बताया था कि भारत से जो अहम तरीन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वो चाइना ने छीन लिए हैं, वहाँ पर फ़ौजें लगा दी हैं और इसके अलावा भारत के ख़िलाफ़ चाइना तामीराती काम में भी तेज़ी ला रहा है। इससे आप वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि भारत को कितनी रुसवाई बर्दाश्त करनी पड़ रही है चीन के ख़िलाफ़। लेकिन मोदी हुकूमत और मोदी का ख़रीदा हुआ बिकाऊ मीडिया झूठ बोलकर आवाम को एक तरह से अंधेरे में रख रहा है। आगे बढ़े जाने काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये भारत और नेपाल के दरमियान जंग के हवाले से है। नाज़रीन आप जानते हैं भारत के अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। नेपाल ने भारत से काला पानी, लिपुलेख और इसी तरह से लिम्पियाधुरा का जो इलाका है, जो इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत के इलाके हैं जहाँ पर हिंदू लाखों की तादाद में हर साल आते हैं, हिंदुओं के यहाँ ये मुक़द्दस तरीन इलाके हैं, इन पर नेपाल ने कब्ज़ा करके नया नक्शा भी जारी कर दिया है। अब एक नेपाल से ताज़ा खबर सामने आई है कि नेपाल की हुकूमत ने जो नया नक्शा मंजूर किया है इसको अक़वाम मुत्तहिदा और इसी तरह से दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक को भेज दिया है, इंग्लिश में इसका तर्जमा वगैरह करके, और गूगल को भी दे दिया है ताकि वो भी अपने मैप के अंदर शामिल कर ले। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत नेपाल जैसे छोटे से मुल्क से भी शिकस्त खा चुका है, खामोश तमाशाई बना हुआ है और नेपाल की फ़ौजें भारतीय फ़ौजियों पर हमला भी कर रही हैं और भारत से इलाके भी छीन रही हैं। फिर भी भारत कहता है कि वह मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। असलहे ख़रीदारी से, राफेल तैयारों की ख़रीदारी से कोई मुल्क ताकतवर नहीं बन सकता है जब तक कि उनके हुक्मरान ताकतवर ना हो। करप्शन की जाती है असलहे की ख़रीदारी में और दावे किए जाते हैं कि वो अपने जो दुश्मन हैं उनसे वो बाजी ले गए हैं, जीत गए हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर आज तीसरा रोज़ है जंगबंदी का। तालिबान ने जंगबंदी का ऐलान कर रखा है और काबुल इंतज़ामिया भी तालिबान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन नाज़रीन काम कल जंगबंदी का वक्त ख़त्म हो जाएगा, फिर तालिबान के हमले फिर शुरू हो सकते हैं। चूँकि इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड ईद के बाद शुरू होना ज़रूरी है और तालिबान के अभी कुछ कैदी हैं जिनको रिहा नहीं किया जा रहा है, इसलिए कहा जाता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी जो कार्रवाइयाँ हैं वो हो सकती हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अफ़गानिस्तान के सूबा काप्सिया के अंदर पुलिस चीफ को उनके अपने ही ज़ाती मुहाफ़िज़ ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। इसके अलावा ईरान के अंदर तालिबान के एक सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया है जिस पर तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से ईरान से शदीद एहतजाज भी किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये इसराइल से है। नाज़रीन काम इसराइल के अंदर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हज़ारों लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनके मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। तकरीबन 4 हफ्ते से ज़ायद का अरसा हो चुका है, मुज़ाहरे जारी हैं, वहाँ पर सियासी इख्तलाफात चल रहे हैं। नेतन्याहू की रिहाइश गाह के बाहर हज़ारों यहूदी जमा हैं, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पों की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। दूसरी जानब काम जर्मनी के अंदर बर्लिन में भी हज़ारों लोगों ने मुजाहरा किया है हुकूमत से कोरोना वायरस की वबा के दौरान जो इक़दामात हैं और इसी तरह से माशी बहरान है उस हवाले से जो वहाँ पर बेहतरी के लिए मुतालबात किए गए हैं। बर्लिन के अंदर कहा जाता है जर्मनी की मईशत भी तकरीबन 40-50 साल के बाद इंतहाई तनस्ली का शिकार है, गिरावट का शिकार है। दूसरी जानब काम उर्दन के अंदर भी वहाँ असातिज़ा का एहतजाज जारी है। उर्दन की हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वह आवाम के हकूक़ के लिए, असातिज़ा के हकूक़ के लिए मुनासिब वहाँ पर इस्लाहात करें और उनको मुकम्मल सहूलियात दी जाएँ। जबकि नाज़रीन काम शाम के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर
अंदर, लुबनान के अंदर, इराक़ के अंदर भी हालात कशीदे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सरमायादाराना निज़ाम ने दुनिया के लोगों के हालात को ख़राब किए हैं, माशी निज़ाम को तहस नहस कर रख दिए हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, एक ताज़ा खबर मौसूल हो रही है ईरान से कि ईरान ने अमेरिका के अंदर मुकीम हुकूमत मुखालिफ एक एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक तरह से बादशाहत का हामी था और रज़ा शाह पहलवी के ग्रुप से ताल्लुक़ था। कैलिफोर्निया के अंदर ये मुकीम था। 2008 के अंदर शराज में वाक़ एक मस्जिद पर इसने धमाका भी किया था। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस शख्स को, जो अमेरिका के अंदर मुकीम था, गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसे कहाँ से और कैसे गिरफ्तार किया गया है। ताहम नाज़रीन काम, ईरान का दावा है कि ईरान भर के अंदर मौजूद जो CIA के एजेंट्स हैं, जो ईरान की फ़ौज के अंदर और सरकारी ओहदों में मौजूद हैं, उनकी गिरफ्तारियों की भी ख़बरें मौसूल हो रही हैं और यहाँ तक कि उनको फांसी देने की भी ख़बरें मौसूल होती रही हैं। लेकिन अमेरिका ने इस गिरफ्तारी पर ईरान से सख्त एहतजाज किया है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों का तबादला भी हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान इस तरह की जो गिरफ्तारियाँ हैं जासूसों के नाम पर, इससे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं और मशरिक़ वस्ता के अंदर, बिलखुसूस इराक़ के अंदर मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर अमरीकी फ़ौजियों पर हमले करने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये जर्मनी से है। जर्मनी की हुकूमत बाकायदा जासूसी करती है मुसलमानों की, मसाजिद की, उलमाए किराम की। इस हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है। अपोजिशन के रहनुमाओं ने जर्मन हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस स्कैंडल की वजाहत की जाए कि किस तरह से जर्मनी की हुकूमत एक खातून अंडर कवर एजेंट के ज़रिए से मुसलमानों की जासूसी करके इस्लामोफोबिया के वाक़यात को बढ़ा रही है। आप जानते हैं जर्मनी के अंदर ज़्यादातर तादाद में मुसलमान मुकीम हैं, वहाँ पर मुसलमानों पर हमलों की इतलात मौसूल होती रहती हैं। या बरतानिया के अंदर या फिर फ़्रांस या जर्मनी के अंदर, इन 3 मुल्कों में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के वाक़यात का निशाना बनाया जाता है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये कुवैत से है। कुवैत की हुकूमत ने पाकिस्तान, मिस्र, भारत समेत तकरीबन 31 के करीब ममालिक के लिए कमर्शियल फ़्लाइट्स को बंद कर दिया है और इसकी वजह कोरोना वबा को करार दिया गया है। जबकि कुवैत के अंदर मौजूद तकरीबन 15 लाख से ज़ायद गैर मुल्कियों को निकालने के लिए भी कानून साजी की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम, मिस्र और कुवैत के दरमियान हालात ख़राब हो चुके हैं, ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। एक इतलात मौसूल हो रही हैं कि मिस्र के लिए जो परवाज़ें बंद की गई हैं कुवैत की जानिब से, ताकि मिस्री कुवैत में ना आ सकें, इस पर मिस्र की वजारत ख़ारजा ने एहतजाज किया है और कहा है कि वो भी इसी तरह का कदम उठाएंगे। जबकि कुवैत ने इसका रद्द-ए-अमल में जवाब दिया है कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है, कोरोना वबा की वजह से सिर्फ मिस्र को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि 31 ममालिक के शहरियों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। जबकि नाज़रीन काम, इतलात तो ये भी मौसूल हो रही हैं कि चूँकि कुवैत और तुर्की के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, मिस्र तुर्की के ताल्लुकात ख़राब हैं, इस वजह से मिस्र कुवैत के खिलाफ पाबंदियाँ लगा रहा है, हालात को ख़राब कर रहा है। हमारा नाज़रीन काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।